नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर तिवारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जिनका एक पुराना ट्वीट आज सोशल मीडिया पर हर तरफ वायरल है। और इस पुराने वायरल ट्वीट को देखकर लोग कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से गिरगिट रंग बदलता है सियासत में, उससे दोगुनी रफ्तार से अरविंद केजरीवाल अपना रंग बदलते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो कभी भारत के आस्था के सबसे बड़े प्रतीक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मजाक बनाते थे, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार कर कर उस बहिष्कार का प्रचार करते करते नहीं थकते थे, जो कहते थे कि उनकी नानी इस बात से बहुत दुखी थी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था कि मैंने अपनी नानी से कहा कि नानी, अब तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बन गया है, तो आप तो बहुत खुश होंगी। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी नानी ने जवाब दिया कि मैं खुश नहीं हूं। केजरीवाल ने पूछा क्यों? अब तो मंदिर बन गया है, आप खुश क्यों नहीं है? वहां पर तो इतने हिंदू जाएंगे, सनातनी जाएंगे। तो केजरीवाल कहते हैं कि उनकी नानी ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे राम किसी की मस्जिद तोड़कर अपना मंदिर बनाकर खुश नहीं है। अब इस पूरे नैरेटिव को आप समझिए। एक तो सनातन का खुल के विरोध, सनातनियों की आस्था का विरोध, हिंदुओं का पूरी तरीके से बहिष्कार, और इसके बाद अदालत के, भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक नैरेटिव को तैयार करना। केजरीवाल कहते हैं कि मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाया गया है। यह बात सरासर गलत है। यह बात अदालत में साबित की गई थी कि जिस जगह पर भगवान श्री राम का मंदिर आज बना हुआ है, वहां कभी 500 साल पहले भी मंदिर हुआ करता था, लेकिन आक्रांता जब भारत आए, बाबर की जब वहां नजर पड़ी, तो बाबर ने अपनी हिंदू विरोध की नीति के तहत उस मंदिर को तोड़वाकर वहां पर बाबरी खड़ी कर दी थी। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ बदला और वहां पर मंदिर बना। वही अरविंद केजरीवाल जो थकते नहीं थे अपने आप को ये कहते हुए कि वहां हॉस्पिटल बना दो, वहां पर स्कूल खोल दो, अब वो कह रहे हैं कि मैं अयोध्या जाऊंगा। ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, दिन बताया है शुक्रवार, कहा कि मैं परिवार के साथ जाऊंगा और अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पछतावा हो रहा है और अब वो जाकर भगवान श्री राम से माफी मांग रहे हैं और उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि हिंदू विरोध करके उन्होंने गलती की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूं। दरअसल जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे को लेकर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें जांच चल रही है, एसआईटी वहां पर जांच रिपोर्ट अभी तैयार कर ली है, वो रिपोर्ट सामने आने वाली है। इस जांच रिपोर्ट को लेकर जो तथाकथित चोरी का वहां पर एक शब्द निकल कर आ रहा है, पूरे हिंदू विरोधी, राम मंदिर के विरोधी, सनातनी विरोधी बड़े जश्न में डूब गए। इन्हें पहली बार 2020 के बाद जब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ था, मौका मिल गया है कि वो भगवान श्री राम के इस जन्मभूमि मंदिर, जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, उसे बदनाम कर सके, उसे अपमानित कर सके। अरविंद केजरीवाल गाजे बाजे के साथ ये बार बार कह रहे हैं अयोध्या में चोरी हो गई, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी वाला कांड हो गया। ये हिंदुओं के लिए शर्मसार होने वाली बात, शर्मसार कर देने वाली बात है। मेरा यह कहना है कि जब तक जांच चल रही है, चोरी हुई या नहीं हुई, लेकिन आप इसका इस्तेमाल पूरे भारत में, भारत के सबसे बड़े सनातनी प्रतीक के तौर पर नहीं कर सकते। आप राम मंदिर को लेकर बदनामी कर रहे हैं, आप एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि देखो राम मंदिर जो है ना, वो आस्था का प्रतीक नहीं है, वहां तो चोरी हो रही है, वहां तो डकैती हो रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? ताकि एक नैरेटिव खड़ा किया जा सके राम मंदिर के खिलाफ। दुनिया भर से आज राम मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, भारत ही नहीं दुनिया भर से, उनको भ्रमित किया जा सके। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आपकी आम आदमी पार्टी, ये सभी जो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये योगी सरकार को घेरने के लिए, मोदी सरकार और भाजपा को घेरने के लिए कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें पता है कि इस मुद्दे को उठाकर
हम इस सरकार को नहीं घेर सकते, हम भाजपा को नहीं घेर सकते। ये घेर तो रहे हैं आस्था को। ये चाहते हैं कि जो आज 100 करोड़ हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, हम उस आस्था को धूमिल कर सकें, उस आस्था के खिलाफ हम लोगों को भड़का सकें और एक नैरेटिव सेट करें जो कहता है कि राम जन्मभूमि मंदिर आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वहां तो चोरी चकारी का अड्डा बन चुका है। आप तमाम ट्वीट्स उठाकर देख लीजिए, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, अखिलेश के हों या अरविंद केजरीवाल के। मैं कई खबरें देख रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि भाई श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हो रहा है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप रिपोर्ट आने दीजिए ना, और आप कहिए ना कि भाई मंदिर में नहीं हो रहा है। मंदिर की जो समिति है, समिति के अंदर जो अनियमितताएं पाई गई हैं, जो कर्मचारी पाए गए हैं, आप उन्हें टारगेट कीजिए। आप मंदिर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या इसमें राम जन्मभूमि मंदिर का दोष है? क्या इसमें अयोध्या का दोष है? नहीं है। जिस किसी व्यक्ति विशेष का दोष है, आप उसका नाम लीजिए। अभी बहराइच की एक दरगाह है गाजी की, क्या तो उसका नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहां पर अभी अनियमितताएं पाई गई हैं, करोड़ों का जो वहां चढ़ावा आता है उसमें चोरी की खबर आई है। ना अखिलेश ने उठाया, ना अरविंद केजरीवाल ने। इन्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वहां का मुद्दा उठाएंगे तो धार्मिक आस्था वहां पर चोटिल होगी, फतवा इनके खिलाफ जारी हो जाएंगे। तो भारत में अयोध्या को जहां हम पहले बदनाम करते थे, जहां हमने सालों तक, 500 सालों तक वहां पर हिंदुओं को मंदिर नहीं बनाने दिया, आज हम उनकी आस्था को वहां पर चोटिल करेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब अयोध्या जाने के लिए पूरी तरीके से अपना राजनीतिक मंच तैयार कर रहे हैं और वो अयोध्या में जाकर सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का पूरा अपना प्लान तैयार कर चुके हैं। और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है 2027 का विधानसभा चुनाव, इससे पहले तमाम राजनीतिक दल गिद्ध की तरह अयोध्या का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को राजनीति का एक अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है तो वो समाजवादी पार्टी के मुखिया कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव दिन में 4 बार ट्वीट कर रहे हैं, कहीं चंपत राय को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो मुझे समिति से लेना देना है, ना मुझे वहां चंपत राय जी से लेना देना है, ना किसी कर्मचारी से। आपको जिनके खिलाफ बोलना आप बोलिए, संविधान ने आपको आजादी दे रखी है। लेकिन अगर आप श्री राम जन्मभूमि के खिलाफ बोलते हैं और आप कहते हैं कि श्री राम मंदिर में ये हो रहा है, मुझे याद है अजमेर में जब मुद्दा आया था, जहां पर सैकड़ों बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था, जहां पर सैकड़ों बच्चियों के साथ घिनी हुई हरकत की गई थी, वहां पर जब ये कहा जाता था कि भाई दरगाह में ये हुआ है, तो लोग कहते थे कि आप दरगाह शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, आप ये कहिए कि भाई किसने किया। लेकिन आज देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उठाइए और बताइए, कल तक जो राम विरोधी थे, आज वो राम को बदनाम करने के लिए राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।